हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021 की हमारी वीडियो टेस्ट सीरीज में क्लास 6 के लिए ये इंग्लिश का पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश का वेटेज कितना रहता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इंग्लिश में टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं और उनका वेटेज रहता है 25 मार्क्स। दोस्तों, आपके इस इंग्लिश के सेक्शन में टोटल जो 4 है वो अनसीन पैसेज, अनसीन यानी जो आपने पहले से नहीं पढ़ रखे होते हैं वो आते हैं, और हर पैसेज में 5 क्वेश्चन होते हैं। तो इस प्रकार 20 क्वेश्चन हो गए और इनके जो मार्क्स रहते हैं वो रहते हैं 25 मार्क्स। यानी एक क्वेश्चन का जो नंबर रहेगा वो रहेगा आपका 1.25 नंबर यानी 1.25। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि आपका जो पैसेज होता है, जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता है वो क्या होता है और इसको सोल्व कैसे करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है आपकी जो समझने की जो एबिलिटी है उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन। यानी आप किसी पढ़ी हुई चीज़ को कितना समझ पाते हैं, इससे आपका समझने का जो टेस्ट है वो किया जाएगा। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप कहानियाँ सुनते हैं और उस सुनी हुई कहानी में से यदि आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएं तो आप उनका कितना जवाब दे पाते हैं। बट ये आपकी लिखी हुई कहानी है या लिखा हुआ कोई भी एक टॉपिक है, उसको आपको पढ़ना है और उसके आपको आंसर देना है। इसमें आपको कुछ एक बातों का ध्यान रखना होगा कि आप जब भी इस पैसेज को पढ़ें तो बहुत ही ध्यान लगा के पढ़ें और आप कोशिश करें कि वो पैसेज का जो राइटर है वो क्या लिखना चाह रहा है, किस विषय पर बात करना चाह रहा है, किस विषय पर क्या बात करना चाह रहा है, तो आप उसको पकड़ने की पूरी कोशिश करें। और सेकंड चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि जब भी आप पैसेज पढ़ रहे हो तो आप पैसेज में पढ़ते हुए बार बार किसी लाइन पे पहुंच के बार बार पीछे ना आए, क्योंकि इससे जो आपकी समझने की जो शक्ति है वो ठीक नहीं रहती। आप कोशिश करें कि एक लाइन पे आप हल्का सा टाइम एक्स्ट्रा लगा लें, बट आप बार बार पीछे ना आए। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप यदि पैसेज को नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार पूरा पैसेज पढ़ें, फिर आप उसको दोबारा पढ़ें। बट आप ये कोशिश करें कि बार बार पीछे आने वाली अपनी आदत को जरूर सुधारें। और एक जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जो आपकी रीडिंग की जो आदत है उसको आप सुधारें। आपका जो भी आपका लैंग्वेज रहती है, चाहे इंग्लिश हो चाहे आपकी हिंदी, आपकी जो भी लैंग्वेज होती है उसमें आप पैसेज या कोई कहानी या कुछ कविताएं आप हमेशा पढ़ते रहें। इससे आपकी जो लर्निंग है, जो आपकी समझने की जो शक्ति है वो आपकी इम्प्रूव होती है और ये आपको इस पैसेज में बहुत ही यूजफुल रहेगी। एक चीज़ आप ये कर सकते हैं कि पैसेज को पढ़ने से पहले आपके जितने भी प्रश्न दे रखे हैं आप वो पढ़ लें और उसके बाद पैसेज पढ़ें। इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि आपके सारे प्रश्न हल्के फुल्के आपके दिमाग में रहेंगे और जब भी आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपका ध्यान उस पर्टिकुलर लाइन पे जरूर जाएगा जो उस प्रश्न से रिलेटेड है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये रहेगी कि वो सारे प्रश्नों को एक साथ अपने दिमाग में याद नहीं रख पाएंगे। तो हो सकता है ये जो तरीका है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल ना रहे, पर फिर भी यदि आपके लिए यूज़फुल है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा ये स्पेशल ध्यान रखें कि पैसेज को पढ़ते टाइम कोई लाइन बीच पे ना छूटे। हो सके तो आप पैसेज को पढ़ते टाइम अंडरलाइन कर लें और पैसेज को हल्का हल्का यूँ बुदबुदा के या फिर मन मन में, ये आपका जो बोल के पढ़ने का है ये एग्ज़ाम में आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो कोशिश करें कि पूरा फोकस आपका पैसेज पे रहे, ना कि बोलने में। स्टूडेंट्स, ये कुछ एक तरीके हैं जिनके द्वारा आप पैसेज को बड़ा आसानी से सोल्व कर पाएंगे। और इसके अलावा एक जो अपना तरीका है वो बहुत ही देसी तरीका है जिसको मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको इंग्लिश में कुछ भी समझ में नहीं आता वो इसको अप्लाई करते हैं। वो तरीका है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप प्रश्न को पढ़ें और उसमें से जो वर्ड्स है वो पैसेज में मैच करें कि कौन सा वर्ड कहाँ मैच हो रहा है और उस लाइन में आप पर्टिकुलर ऑप्शन के थ्रू अपना आंसर टिक करने की कोशिश अवश्य करें। ये तरीका आपको तब लगाना जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यदि आपको पैसेज का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया तो आपको ये तरीका बिल्कुल नहीं लगाना। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा
और मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपनी रीडिंग की जो आदत है उसको सुधारें, ताकि आपको ये वाला तरीका ना लगाना पड़े। स्टूडेंट्स, ये अपना पहला पैसेज है और इस पैसेज को मैं पहले पढ़ूंगा, उसका आपको मीनिंग समझाऊंगा और उसके बाद हम एक एक करके इसमें क्वेश्चन लेंगे। ट्रेवलिंग इज बोथ रिक्रिएशनल एंड एजुकेटिव। ट्रेवलिंग यानी यात्रा, रिक्रिएशनल यानी मनोरंजक या जो रोमांच पैदा करती यानी रोमांचक, और एजुकेटिव यानी जो शिक्षाप्रद हो, यानी यात्रा मनोरंजक और शिक्षाप्रद दोनों होती है। इट हैज़ ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, यानी इसको शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। अब इसमें इस सेंटेंस में आपको ध्यान देना, इट हैज़ ऑलवेज बीन रिगार्डेड, ये आपका पैसिव वॉइस है, क्योंकि इट का मतलब यहाँ ट्रेवलिंग से बोल रहे हैं, और पैसिव वॉइस इसलिए है कि ये हम ट्रेवलिंग के बारे में कोई थर्ड पर्सन बात कर रहा है। तो इट हैज़ ऑलवेज बीन रिगार्डेड यानी इसको माना गया है, किसके द्वारा? लोगों के द्वारा माना गया, इसलिए पैसिव वॉइस है। ये आप ध्यान दें इसको पढ़ते हुए। इन यूरोप यानी यूरोप में ए यंग मैन इज कंसिडर्ड फुल्ली एजुकेटेड ओनली व्हेन ही हैज़ ट्रेवल्ड थ्रू मैनी कंट्रीज। यूरोप में एक वयस्क व्यक्ति को तभी पूर्ण रूप से शिक्षित माना जाता है जब वो यूरोप के कुछ देशों की यात्रा कर चुका होता है। ही हैज़ ट्रेवल्ड, इसका मतलब यानी वह यात्रा कर चुका होता है। इन एंशिएंट इंडिया ऑल्सो, यानी प्राचीन भारत में भी, अवर सेक्स अंडरस्टूड द ग्रेट वैल्यू ऑफ ट्रेवलिंग, यानी प्राचीन भारत में भी अवर सेक्स यानी हमारे संतों ने जो यात्रा के जो महान मूल्य है उनको समझा। ग्रेट वैल्यू यानी जो महान मूल्य है। दे मेड इट ए पायस ड्यूटी टू विजिट वेरियस पिलग्रिम सेंटर्स सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। दे यहाँ दे किसके लिए है? सेक्स के लिए, यानी जो साधु संत थे उनके लिए आया है। दे मेड इट ए पायस ड्यूटी टू विजिट वेरियस पिलग्रिम सेंटर्स सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी दे मेड इट ए पायस ड्यूटी, यानी इन्होंने इसे एक पवित्र कर्तव्य बना दिया। किसको? टू विजिट वेरियस पिलग्रिम सेंटर्स, यानी जो अलग अलग तीर्थ यात्रा के जो केंद्र हैं उनकी यात्रा करना। सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के अलग अलग हिस्सों में स्थित, यानी भारत के अलग अलग हिस्सों में स्थित जो तीर्थ स्थान हैं उनकी यात्रा करना हमारे संतों ने एक पवित्र कर्तव्य बना दिया। दिस इनकरेज द फीलिंग ऑफ वननेस अमंग इंडियंस, और इसने, दिस यानी इसने, जो इस काम ने, इनकरेज यानी प्रोत्साहित किया, फीलिंग ऑफ वननेस यानी एकता की भावना, वननेस होता है एकता, यानी इसने भारत के लोगों में एकता की भावना को क्या किया? प्रोत्साहित किया। दोस्तों, एक बार पैसेज पढ़ने के बाद हम वन बाय वन इसके क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, इट इज इम्पोर्टेंट टू खालिस्तान इफ वन वॉन्ट्स टू गेट रियल एजुकेशन। यदि आपको ये पैराग्राफ याद है तो ये पैराग्राफ ट्रेवलिंग के बारे में बात कर रहा है, और इसकी जो सेकंड लाइन है, इन यूरोप ए यंग मैन इज कंसिडर्ड फुल्ली एजुकेटेड ओनली व्हेन ही हैज ट्रेवल्ड थ्रू मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप, यानी यात्रा कर चुका होता है किसकी? अलग अलग देशों की, तभी उसे फुल्ली एजुकेटेड माना जाता है, यानी पूर्ण रूप से शिक्षित माना जाता है। तो यहां से आप पहला प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू ट्रेवल, यानी इसका आंसर आएगा सी, इफ वन वांट्स टू गेट रियल एजुकेशन। तो इसका आंसर आएगा सी, यानी ट्रेवल। यहाँ स्टडी का आपको मतलब पता है, वर्क का मतलब आपको पता है, और मेडिटेट का मतलब आपको पता है। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, वर्क यानी काम करना, और मेडिटेट यानी ध्यान करना, और ट्रेवल यानी यात्रा करना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिनोनिम ऑफ रिक्रिएशनल? रिक्रिएशनल का मीनिंग मैंने बताया था, जो आपको मनोरंजन प्रदान करे, जो आपको रोमांचित करे, रोमांचक या मनोरंजक। और एजुकेशनल, यहाँ इसका पहला ऑप्शन है एजुकेशनल। एजुकेशनल का मतलब जो शिक्षा दे आपको, शिक्षाप्रद। थ्रिलिंग यानी जो रोमांचित हो, जो आपको रोमांचित कर दी, जो रोमांचक है, ये इसका आंसर आएगा थ्रिलिंग, क्योंकि रिक्रिएशनल का मतलब भी मनोरंजक या रोमांचक होता है, और थ्रिलिंग का मतलब भी रोमांचक होता है। टायरिंग यानी जो आपको थका दे। साइट सीइंग यानी आप जो अलग अलग
जो भ्रमण करने के स्थान है उनको देख के आते हैं, उसको बोलते हैं साइट सीइंग, या एक टाइप से भ्रमण हो गया। थर्ड आपका जो क्वेश्चन है वो है विजिटिंग द, फिर खालिस्तान सेंटर्स वॉज कंसिडर्ड होली इन एंशियंट इंडिया। इस पैसेज में आप ये वाली लाइन देखेंगे, दे मेड इट ए पाइस ड्यूटी टू विजिट वेरियस पिलग्रिम सेंटर्स सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। यानी किसको? विजिटिंग द पिलग्रिम्स सेंटर्स। तो इसमें आएगा पिलग्रिम। ये वाला आप क्वेश्चन है बड़े आराम से लाइन टू लाइन मिला के कर सकते हैं, यदि आपको पैराग्राफ में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो। क्योंकि आप देख सकते हैं ट्रेनिंग कहीं पैसेज में नहीं आया, सिटी कहीं पैसेज में नहीं आया, और बिजनेस भी कहीं पैसेज में नहीं आया। ये एक ही वर्ड है जो पैसेज में आया हुआ है। पीपल हैव ए फीलिंग ऑफ वननेस विद अदर। लोगों में एकता की भावना होती है, दूसरों के साथ एकता की भावना होती है। इफ दे, यदि वो क्या करते हैं, इसके लास्ट लाइन देखो, दिस इंक्रीज द फीलिंग ऑफ वननेस अमंग इंडियंस। दिस किसके लिए आया है? दिस आया ट्रेवलिंग के लिए, दिस आया है ट्रेवलिंग के लिए। तो यदि वे यात्राएं करते हैं तो इसमें क्या आएगा? ट्रेवल आएगा। आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो ए सेज इज ए पर्सन हु इज, यानी संत या साधु कौन है? संत साधु कौन होते हैं? संत साधु होते हैं विद्वान व्यक्ति, पढ़े लिखे हुए व्यक्ति, पंडित व्यक्ति, वो होते हैं संत और साधु। अब आप इसमें देखो, लर्नड, स्मार्ट, फ्री एंड विक्ड। यहाँ आप देखो, विक्ड बोलते हैं शैतान को, स्मार्ट बोलते हैं होशियार को, फ्री बोलते हैं मुक्त को, और लर्न बोलते हैं विद्वान को, पंडित को, जो बहुत कुछ पढ़ा लिखा हुआ हो। तो इसका मतलब, इसका आंसर आएगा ए, यानी ए सेग इज ए पर्सन हु इज लर्न, यानी जो विद्वान है, जो पंडित है, वो क्या होता है? सैग होता है। दोस्तों ये वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगले वीडियो हम लेंगे पैसेज नंबर 2। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बहुत ही जल्द आपको पैसेज नंबर 2 का वीडियो मिलेगा। थैंक यू।